नमस्कार, ये है बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव सुधार बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। विपक्ष ने बिल पर तीखा ऐतराज जताया है। कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया इस दौरान, लेकिन सरकार बिल पास कराने पर अड़ी रही। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने राज्यसभा में चुनाव सुधार बिल पेश और पास करा लिया। हालांकि विपक्ष मांग करता रहा कि बिल को सदन की सेलेक्ट कमेटी में फिर से विचार के लिए भेजा जाए, मगर सरकार तैयार नहीं हुई। नाराज विपक्ष ने चर्चा के दौरान सदन से वॉकआउट किया। आधार कार्ड के जो डिफेक्ट है उसके साथ ये जो अगर जोड़ दिया गया तो उसका नुकसान किस किस लोगों को होगा, और खास करके गरीब लोगों को। पहले ही उनके आधार कार्ड नहीं रहते, गुमाते हैं, तो ये इसका मिसयूज भी हो सकता है इलेक्शन में। आधार कार्ड को लिंक करना कोई कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, और इससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें आधार का कार्ड अगर नहीं भी दे सकते हैं तो भी आपको डिलीशन करने का कोई संभावना नहीं है। जिसके पास नहीं है वो भी वोटिंग कर सकता है इस कानून लागू होने के बाद भी। आप इस देश का नागरिक हैं, 18 साल पार हो गए हैं तो आप वोटर हैं। चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने विपक्षी सांसदों पर इस मसले पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि जब संसदीय समिति ने 2 बार वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने की अनुशंसा की, तब किसी ने ऐतराज क्यों नहीं जताया था। अगर आधार के साथ लिंक कर दिया गया तो लाखों वैसे नाम जो बोगस हैं, जो फेक हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम को दर्ज करा लिया था, वो सारे के सारे नाम और विलोपित कर दिए जाएंगे। ये डर है, और इसे अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। All the opposition MPs are in the well of Rajya Sabha objecting to this bill linking Aadhaar, but the government is bulldozing it. They are not maintaining any rules in Parliament. The television is being censored. That's why they are only showing the chairman and the treasury benches. वैसे इसी दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। उन पर रिपोर्टर्स टेबल पर रूल बुक फेंकने का आरोप है। श्री डेरेक ओब्रायन therefore stands suspended from the remaining part of the current session. कि आप इस तरह से, ये इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल नहीं है, इलेक्शन मैनिपुलेशन बिल है, और सरकार को इस तरह से लो हैंगिंग फ्रूट्स का टेम्पटेशन खत्म करना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी भी संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति आदर है, इसको स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। आखिरकार विपक्षी सांसदों के हंगामे, विरोध और वॉकआउट के बीच द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पारित हो गया। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे लागू करने के दौरान देश में कोई भी योग्य मतदाता मतदान के अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने बाल विवाह संशोधन बिल पेश किया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। इस बिल को पेश करने के बाद संसदीय समिति में भेजा गया है। महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ that the enactments relating to age of marriage of parties such as the Indian Christian Marriage Act 1872, Parsi Marriage Act and Divorce Act 1936, Muslim Personal Law Sharia Application Act 1937, Special Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, Foreign Marriage Act 1957 सहमति नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से जरा राइज टुडे टू इंट्रोड्यूस चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021।
तो आपने देखा कि जिस दौरान स्मृति ईरानी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रही थी, लगातार शेम और विपक्ष की तरफ से तरह तरह से बाधा डाली जा रही थी इस दौरान, जिसके बारे में स्मृति ईरानी ने ट्वीट भी किया है। और बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा करने वाले हैं, जो 24 दिसंबर को प्रयागराज से शुरू होकर 4 जनवरी तक चलेगा। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। जी, ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। उससे ठीक पहले अचानक तेजी आई है नेताओं के उत्तर प्रदेश के खासतौर से दौरों में। पीएम मोदी 23 तारीख को एक बार फिर से अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके ठीक बाद अगले ही दिन यानी 24 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने जा रहे हैं। बताया गया कि तूफानी दौरा होगा अमित शाह का। ये कम से कम उनका 10 दिन में 7 बार वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और 24 तारीख को प्रयागराज से उनका ये दौरा शुरू किया जाएगा, जो कि 4 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्र कवर कर दिए जाएंगे। बीजेपी की रणनीति कि इसमें 3 ओबीसी बहुल विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए, 2 शहरी क्षेत्र हो, 1 अनुसूचित जाति का हो और 1 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र हो। ये खासतौर से फोकस किया जा रहा है। आखिरी जो 3 दिन उनके होंगे दौरे के, उसमें 3 रोड शो आयोजित किए जाएंगे, जो कि अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में होंगे। और सूत्रों ने बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलीला के दर्शन करने के बाद अमित शाह का रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप और दूसरी महिलाओं के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम उन्होंने जारी की है, जिस पर प्रियंका गांधी ने, जो कि चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं, कहा कि उनके महिलाओं को मुद्दा बनाने की वजह से प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। 1 महीने में यूपी में पीएम मोदी आज 10वीं बार आए। ये रैली महिलाओं के लिए थी। मंच पे हेमा मालिनी से लेकर रीता जोशी तक यूपी की महिला नेता थीं और मैदान में आम महिलाएं। पीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 1000 करोड़ और 20,000 बैंक सखियों को 4-4 हजार रुपए जारी किए। अब यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। प्रयासों से इस मौके पे पीएम ने कहा कि बेटियां चाहती थीं कि उन्हें पढ़ने के लिए और वक्त मिले, इसलिए शादी की उम्र 21 साल की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं और फूलपुर से बीजेपी एमपी ने सरकारी सम्मेलन में आई महिलाओं से वोट मांगे। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। अपने स्वयं सहायता समूह से, आंगनबाड़ी केंद्र बहनों से आग्रह और निवेदन करती हूं कि आज आप इस पावन धरती पर संकल्प लेकर जाएंगी कि 2022 में कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में महिलाओं के लिए 40% सीटें रिजर्व कर दी हैं। अलग महिला मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ये महिला सम्मेलन उनके दबाव में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है।
हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यादव परिवार के गढ़ मैनपुरी में रथ यात्रा पे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रमों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली जनता की रैली नहीं होती, वो सरकारी रैली होती है, सरकारी के खर्च में। और आप तो गांव-गांव से आए होंगे। अभी रैली होने जा रही है एक उनकी इलाहाबाद में। सुनने में आया कि मैनपुरी से भी सरकारी बसें लेकर के गई हैं महिलाओं को। बताओ, रैली है इलाहाबाद में और जो वहां इकट्ठे हो रहे हैं वो पूरे प्रदेश के। इस चुनाव में हर किसी का वोट है, हर क्षेत्र का वोट है, हर धर्म का वोट है, हर जाति का वोट है, पुरुषों का वोट है, उसी तरह महिलाओं का वोट है। महिलाओं का वोट 6.5 करोड़ है, जिसके लिए बड़ी मार है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।